न्यूज देख रहे हैं आप। दिन के 2:30 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। नाज़रीन, खबरनामे में आज मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है। बात सियासत की होगी, क्योंकि एक तरफ से जहां पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियां जोर शोर से जारी है, वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से पहला पर्चा नामजदगी आज दाखिल हुआ और उधमपुर से इसकी शुरुआत हुई। उस वाले से हम आगे चलकर बात करेंगे और बात उमर अब्दुल्ला की भी होगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि उन्हें बीजेपी की मुखालफत करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। बात महबूबा मुफ्ती की भी होगी और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीडीपी को तोड़ा गया और पीडीपी को तोड़कर नई जमातें जो है वो बनाई गई। उस वाले से भी हम आगे चलकर बात करेंगे और बात कांग्रेस की भी होगी। और राहुल गांधी ने कहा कि उनके तमाम जो कांग्रेस के अकाउंट्स है उन्हें फ्रीज किया गया है, मुंजमद किया गया है और हालत यहां तक है कि ट्रेन टिकट तक का ट्रेन टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इन सब मुद्दों पर हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। और आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए जम्मू कश्मीर से पहला पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लोकसभा इंतखाबात 2024 के हवाले से पहला पर्चा नामजदगी जम्मू कश्मीर से दाखिल हुआ है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उधमपुर हलके से इसकी शुरुआत हुई और उधमपुर हलके से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। आपको बता दें कि इस मौका पर उनके साथ बीजेपी के तमाम लीडर मौजूद थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ग्रेट खली जो साबिक रेसलर और बीजेपी के लीडर, वो भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हिमायत में आज पहुंचे थे। और आज जो है इसकी बाज़ाब्ता शुरुआत हुई और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पर्चा नामजदगी आज दाखिल किया। आपको बता दें कि उधमपुर नशिस्त के लिए पहले मरहले में यानी 19 अप्रैल को वहां पे पोलिंग होगी और इस मौका पर एक तरफ से जहां लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ थे, वहीं बीजेपी के जो लीडर है, खासकर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना समेत जो बाकी दीगर लीडर है, उनकी मौजूदगी में आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। और आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर उधमपुर से अपने कागजात नामजदगी आज उन्होंने दाखिल किया और दाखिल करने से पहले जम्मू में अपनी रिहाइश गाह पर उन्होंने पूजा पाठ किया और उसके बाद लोगों की खास तादाद उनके साथ ही और लोगों की मौजूदगी में उन्होंने आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया। आपको बता दें कि पहले मरहले में 17 रियासतों और 4 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 102 लोकसभा सीटों पर इंतखाबात होंगे और 19 अप्रैल को लोकसभा सीट के लिए उधमपुर में वोट डाले जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक उधमपुर हल्के के लिए 27 मार्च तक कागजाती नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं, 2 अप्रैल तक, और उसके बाद जो है 2 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। और आपको बता दें कि 2019 में 46% वोट शेयर के साथ बीजेपी ने जम्मू खिते के दोनों सीटें हासिल किए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मरकजी वजीर उधमपुर से उन्होंने 3,57,252 वोटों के फर्क से वो जीत गए थे। और आपको बता दें कि आज उनकी हिमायत में ग्रेट खली भी पहुंचे थे और उन्होंने लोगों से अपील की कि वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हिमायत में वोट डालें। और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से तो मिलने का मौका मिला है। और मैं चाहूंगा कि हम लोग, आप लोग, सब लोग भारी वोटों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जिताइए इस बार भी, क्योंकि मतलब एक बीजेपी का नारा एक ही है कि भाई इस बार जो 400 पार सीटें लानी है। और जो मैं लोगों का यहाँ का जो प्यार देख रहा हूँ, अभी तो इलेक्शन अभी शुरू ही नहीं हुए, इतना एक आप लोगों ने जो प्यार दिखाया, इतना एक भीड़ उभरी है जो मेरे को लगता है कि कहीं मतलब 500 पार नहीं हो जाए इस हिसाब से।
तो हमारी जो भारत की हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक नीति है वो उनका एक ही नारा है कि भी गरीब और नारी किसान उनके लिए काम करिए और सब लोगों की ड्यूटी लगाइए। आज की डेट में अगर कोई भी मंत्री बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है जो दिन रात देश के लिए काम करते हैं और हम सब लोगों को प्राउड होना चाहिए। जो एक हमारा भारत एक थर्ड कंट्री पे काउंट होता था, बोलते थे भारत है, हिंदुस्तान है, बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है। अब वो भारत चेंज हो चुका है। अगर सलाह भी लेनी हो कोई इंटरनेशनल पे, जो भारत के जो बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो राष्ट्रपति है, वो भी सलाह हमारे प्रधानमंत्री से लेते हैं। और अगर बोलिए कि जैसे पहचानते थे, अब सब लोग हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की करते हैं और आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी की मुखालफत करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं है। बड़ी खबर और बड़ा बयान उमर अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें बीजेपी की मुखालफत करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सही वक्त आएगा तो सही वक्त पर वो सीटों का ऐलान करेंगे और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अभी बहुत वक्त है और जब सही समय आएगा तभी वो उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को परिवारवाद से कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि बीजेपी को उन पार्टियों से दिक्कत है जो बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो फ़ख्र से बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं और उन्हें बीजेपी की मुखालफत करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने पार्लिमानी उम्मीदवारों के ऐलान पर कहा कि सही वक्त पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा और इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अभी बहुत वक्त है। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद क्या कुछ कहा वो आपको सुना दें। मैंने ये पहले भी कहा, बीजेपी को परिवारवाद पार्टियों से कोई मतलब आपत्ति नहीं है। उनको आपत्ति उन पार्टियों से है जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं। नहीं तो परिवारवाद पार्टी क्या, जो बिहार में अभी उन्होंने चिराग पासवान के साथ दोबारा अलायंस किया, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो पिछले दिनों अमित शाह साहब राज ठाकरे से मिले, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो ग्वालियर गुना से उनके अब मिनिस्टर कैंडिडेट बन रहे हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बीजेपी को परिवारवाद से कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी को आपत्ति उन परिवारों से है जो बीजेपी की मुखालफत करती है और मैं फख्र से कहता हूं कि मैं बीजेपी की मुखालफत करता हूं। मुझे कोई मतलब इसमें हिचकिचाहट नहीं है कहने में। सर, कांग्रेस ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो देश पे एक जो है शेमलेस और एक बहुत चिंताजनक विषय है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक चिंताजनक विषय है और कैंसिल हो गया ना, वो कोई विषय नहीं रहा। सर, सीट को लेकर के क्या चल रहा है सर, क्या बात चल रही है? आपको हमारी सीटों पे क्या परेशानी है ना? आप बाकियों से पूछिए वो क्या कर रहे हैं। जब सही मौका होगा हम अपने सीटों का ऐलान कर लेंगे। सर, क्या लगता है सर, मौका तो आ चुका है, ऐलान तो हो चुका है ना, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो मौका हमारे तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, अभी तो पहले फेज का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है जी। हमारी 3 सीटें जो है 3rd, 4th और 5th फेज में है। अभी बहुत वक्त है ना, अब आप इंतजार करिए। अभी तो हमें ईद मनाने दीजिए, ईद के बाद बात करें। चलिए, उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि बीजेपी को परिवार पार्टियों से कोई दिक्कत नहीं है, ताम उन्हें उन पार्टियों से दिक्कत है जो बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी की मुखालफत करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की करते हैं और आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील किया गया है। उन्होंने कहा कि पीडीपी को तोड़कर नई पार्टियां बनाई गई। खासकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो बीजेपी पार्टी ने पीडीपी को तोड़ा है और पीडीपी को तोड़कर नई पार्टियां बनाई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से जो उनके हुकूक है वो छीन लिए गए। आपको बता दें कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पहले ही जम्मू कश्मीर के लोगों से खुसूसी हुकूक छीन लिए गए हैं और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी दानली के जरिए जम्मू कश्मीर के लोग के हक के राय दही को छीनना चाहते हैं तो फिर मुनसिफाना इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसका दावा साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उन्हें कहा कि जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया गया और बीजेपी ने पहले ही पीडीपी को तबाह करके
लोगों की आवाज़ को ख़त्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कायदीन को एक मुनासिब साजिश के तहत PDP से निकाला गया और उन्होंने अब कहा कि लोगों के पास अब एक ही ताकत बचा है और वोट है, और वोट के जरिए लोग BJP को जवाब दे सकते हैं। तमाम ज्यादतियां की गई हैं और जम्मू कश्मीर को एक जेल बनाया गया है जी। तो अगर ये सब कुछ करने के बावजूद और क्या हमें हराना, अमित शाह साहब इसके मतलब कि उन्होंने यहाँ जो यहाँ की आवाज को खत्म करने के लिए PDP को खत्म कर दिया। PDP किसे लेजिस्लेटर्स को निकाला, मिनिस्टर्स को निकाला, मेंबर पार्लियामेंट को निकाला, राज्यसभा को निकाला, ताकि जो PDP की आवाज है उसको खत्म किया जाए। अब जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में एक वोट की पर्ची है जी। अगर वो इस वोट की पर्ची को भी इसके साथ भी धांधली करके जो उन्होंने PDP पार्टी को तोड़ के यहाँ नई जमातें कायम की, पार्लियामेंट में PDP की आवाज को दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यहाँ के लोगों का जो वोट है उसको खत्म करके अपने मंजूर नज़र लोगों को, जिनको उन्होंने 2019 के बाद जो पार्टियां यहाँ तैयार की है, उनको पार्लियामेंट में पहुँचाना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से, आपको याद होगा, इस वोट की पर्ची के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद बहाल हुआ है, जबकि वाजपेयी जी को लाल किले दिल्ली से ऐलान करना पड़ा इसके बारे में कि जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन होंगे। अब अगर अमित शाह साहब उसको भी खत्म करना चाहते हैं, उस एतबार को भी खत्म करना चाहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें तो जो मुल्क के लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि पहले जो हमारे मुल्क ने वादे किए थे उनको 2019 में नाजायज तरीके से सब कुछ पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके खत्म किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को जेल बनाया गया। आज अगर अमित शाह साहब जो वोट की पर्ची है उसको भी खत्म करके अपने मंजूर नज़र जो इनकी A टीम, B टीम, C टीम पार्टियों को यहाँ ताकत देना चाहते हैं, PDP को ख़त्म करके जो इन्होंने किया, मतलब कोशिश तो यही है ना कि असली आवाज़ ना पहुँचे पार्लियामेंट में। आपको मालूम है कि मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मुझे मेरी माँ को, मेरे भाई को ED के पास बुलाया गया, मेरा पासपोर्ट बंद, लोगों के पासपोर्ट बंद, जर्नलिस्ट के पासपोर्ट बंद, चलाए कलान के महीने में मुझे मकान से निकाला गया। तो अब अगर ये आखिरी वोट रहते, अगर इसको भी ये दानली करके जम्मू के। चलिए, महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों से उनके हुकूक छीन लिए गए और उन्होंने कहा कि लोग के पास अब एक ही ताकत है, वो वोट की ताकत है और लोग वोट के जरिए उसका जवाब दें। आगे बढ़ते हैं, बात कांग्रेस पार्टी की करते और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है और राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो बैंक खातों को मुंजमद कर दिया गया है। बड़ी खबर और बड़ा बयान राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को मुंजमद कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि हालत ये है कि कांग्रेस पार्टी रेलवे टिकट भी नहीं खरीद सकती। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर हमला नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं ये जमहूरियत पर हमला है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बैंक खातों को तकरीबन 1 माह कबल मुंजमद कर दिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुल्क के 20% लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन आज हालत ये है क्योंकि उनके मुताबिक उनके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब हालत ये है कि हम रेलवे टिकट तक नहीं खरीद सकते और ना ही हम कैंपेनिंग कर सकते हैं, ना ही हम उसके लिए इश्तिहार दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये 14 लाख रुपए का मामला था और 200 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन उन पर 200 करोड़ का जुर्माना आयद किया गया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के खिलाफ एक मुजरिमाना साजिश है जिसे बीजेपी अंजाम दे रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर हमला नहीं है, बल्कि ये मुल्क की जमहूरियत पर हमला है। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए।
आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या, 200 करोड़। जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस है, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि चौधरी लाल सिंह जो कल दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, आज वो जम्मू पहुंचे जहां लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया, कांग्रेस वर्करों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और इस मौके पर उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ से ख़ास बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये तब्दीली का वक्त है, लोग अब तब्दीली चाहते हैं। एक्सक्लूसिवली भी जो है चौधरी लाल सिंह, ये उत्साह नहीं, तब्दीली है। बहुत बड़ी तब्दीली होगी यहाँ। कांग्रेस के जितने भी अकाउंट है उसे फ्रीज कर दिया गया है, उसे आप कैसे देखते हैं? ये मुझे उस काउंट से कोई लेना देना नहीं। आई डोंट वांट टू एनी क्वेश्चन ऑफ दैट। हमें सवाल है कि ये दोनों सीट जीतने का। आप दोनों सीटें जीतेंगे, जम्मू की और उधमपुर की भी? बिल्कुल, उधमपुर की मैं। आपको शक है कोई एक कौन है उधमपुर के? आपके सामने जो है एक बड़ा कैंडिडेट जो 2 बार सांसद रह चुका है और केंद्र में पीएमओ भी है। इसलिए अफसोस है उसने किया क्या। बेरोजगारी उसी जगह खड़ी है, क्राइम बढ़ा है, तबाही हुई है। और क्या चाहते हो? और करवानी है क्या? आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे खजल हो रहे हैं, नशा गली गली में गूंज रहा है, बसों में भी रेप हो गए जम्मू में। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने कहा कि रवां साल आज़ादना और मुनसिफाना लोकसभा इंतखाबात और अमरनाथ यात्रा का इनेकाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया के लिए अहम काम है, जिसके लिए इंतजामिया तैयारियों में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया पूरी तरह तैयार है और दोनों तकरीबात के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम मुनासिब तरीके से किए जाएंगे। वीके भदौरी ने SKICC में मुनक़दा एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज किया गया है और इसका मकसद सबको यकसा मैदान फराहम करना है। उन्होंने कहा कि हालात को मद्देनजर रखते हुए चीफ इलेक्शन ऑफिसर जम्मू कश्मीर तमाम DOs और REOs के साथ सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने इस मौका पर जम्मू कश्मीर के लोगों को नवरोज़ की मुबारकबाद भी पेश की। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है और कोड ऑफ कंडक्ट का मेन मकसद होता है लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को मुहैया कराना, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसी तरह की क्लोज मॉनिटरिंग CEO साहब, पुलिस साहब भी उसको कर रहे हैं। सभी DEOs और ROs जो हैं वो भी उस पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी हमें डिफेशमेंट या वो चीज़ करनी थी SMC को, वो भी वो कर दी गई है। और आपके माध्यम से फिर को एक तो पहले तो नवरोज़ की आपको बहुत बहुत मुबारक, और होली रमज़ान मंथ भी चल रहा है तो उसकी भी तैयारियां, ताकि रूटीन वर्क भी ना हैम्पर हो
जो ऑलरेडी ऑनगोइंग वर्क है वो भी चलता रहे, तो उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। अभी टुलिप गार्डन अब नेक्स्ट वीक खुलने वाला है। देखिए दोनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण दोनों ही चीज़ें हैं और दोनों को उसी तरह से देखा जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि कल भी एक मीटिंग हुई थी अमरनाथ जी यात्रा को लेके, तो उसमें भी हम सब अच्छा हम प्रोवाइड कर पाएँ लोगों को, दैट्स वी आर ट्राइंग टू डू। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्शन का है उसकी तो सारी तैयारियाँ ऑलरेडी चल ही रही है। और अगेन इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, जैसा मुझे फील्ड से आप लोगों के माध्यम से भी सुनने को आ रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, अच्छे से वोट करें, इंसिडेंट फ्री रहे, यही हम चाहते हैं। श्रीनगर सड़कों का आपको पता है शहर खास में ऑलरेडी ये ऑनगोइंग वर्क है, तो ये जैसे ही अभी मौसम इम्प्रूव हो जाएगा और ईद के बाद हमें लग रहा है कि जनूबी कश्मीर जिला शुपाया के मस्तपोरा चक इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि अगरचे PMGSY के तहत इलाके में एक सड़क तामीर की गई और उस वक्त सड़क के लिए ज़मीन फराम करने वालों के साथ वादा किया गया कि ज़मीन के एवज माकूल मुआवजा फराम किया जाएगा, ताहम बदकिस्मती से ज़मीन फराम करने वाले अक्सर लोगों को अभी तक मुआवजा फराम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगरचे चंद अफराद को दिया गया है, ताहम बहुत से लोगों को ना ही ज़मीन का और ना ही काटे गए दरख्तों का मुआवजा फराम किया गया है। उन्होंने अब PMGSY और ज़िला इंतज़ामिया के आला हुकाम से अपील की है कि उन्हें मुआवजा फराम किया जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। रोड की ज़्यादा, क्योंकि 5-6 साल हो गए इसको निकाला, जो कि हमारा जो भी निज़ाम था वो इसी ज़मीन पर चल रहा था। बाग कटे गए, नुकसान हमारा हुआ, बैद में जनाब कोई मुआवजा नहीं मिला। हर दिन हमको हर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लिहाजा हम यही गुजारिश करते हैं DC साहब शोपियान को कि वो हमें ये मुआवजा दे दे। आज गई 5 वरी गरीबन ये जमीन त्रुमुत अमें कनाल 2-3 बुन लोग 6 वरी क्या कुल 5 तर नसब सह DC साहब मेहरबानी, बाकी पोसा तर कहें। यपर थोमुत ड्रेन अल्डे की ठेकेदार निमुत पानी कमा, बाकी क्या बन वो तुम इथे पे और आब सह गसान सोदी रोड गो यर, यपर खोत क्या नाव सह त्रो रोड, यपर यर गसान आब से मज मन नेरन ठेकेदार तिम निवन पन वटित सड़क यरन बन या सदा ठेकेदार कोत पे हुकम बन। मुश्किलात ये रोड युत ठेल जमीन यह दित गवर्नमेंटस 5 वरी गई, अमुक मुआवजा तरन कह दोहे गड़ा DC। चलिए अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलावी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।